जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट का कुछ हिस्सा पढ़ लिया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। हमने जैसे कि बताया हुआ है कि कोई भी टेंस हो और उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसमें हमारा क्या होता है, जो टेंस हो उस टेंस के मुताबिक हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग क्या रखते हैं, सब्जेक्ट। और जो टेंस होता है, टेंस के मुताबिक ही हमारा क्या होता है, वर्ब लगाया जाता है। और वर्ब के बाद क्या होगा अंत में हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा बेसिक होगा। जैसे कि हमारा ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या होता है, हैव और हैज यूज होता है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर है हैव या हैज, इन दो हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक रखेंगे। और हमने बता दिया है हैज का प्रयोग है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, और बाकी ये जो है हैव का जितने भी 5 बचे उनके साथ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया कि क्या वह लिख चुका है, क्या वह लिख चुका है। तो इसको हम लोग बनाएंगे क्या, पहले हम लोग इसको पहचानेंगे और इसके मुताबिक यह वह जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। यानी खा चुका है, यदि चुकी होता तो स्त्रीलिंग होता, खा चुका है यह पुल्लिंग है। इसके इसके लिए हमारा क्या आएगा, ही आएगा। और ही के लिए हमारा क्या होता है, हैज। हम लोग पहले रखेंगे हैज, इसके जस्ट बाद हमारे यहाँ सब्जेक्ट हुआ, इसको रखेंगे ही। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहले तो हमारा होता है लिखना का राइट। अंत में हालांकि ई रहता है, तो इसको हम लोग क्या करना है, ही3 बनाना है। जिस वर्ब के अंत में क्या है कि ई रहता है तो उसको हटाते हैं, तो इसके पिछले वाले अक्षर को डबल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा रिटेन, हैज ही रिटेन, क्या वह लिख चुका है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पे। क्या मैं खा चुका हूँ, क्या मैं खा चुका हूँ। ठीक है, देखिए आप खैबे नहीं किए भात, कोई आप पर इल्जाम लग रहा है कि खा ले बटे, खा ले बटे। तो जैसे आप लोग भोजपुरी में कहते हैं कहाँ खेले बनी हम अभी, तो उसी को कहते हैं क्या मैंने खा लिया, क्या मैं खा चुका हूँ। ठीक है, उसी के लिए जैसे कि हमने बोला था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव। जैसे कि हम जैसे कि हमने बता दिया है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमारा क्या होता है, हैज। बाकी जितने भी पर्सन बचे उसके साथ हमारा होता है हैव। आइए हमारा इसके लिए क्या होगा, हैव, हैव। और मैं का होता है आई, और खाना क्या होता है, इट। इट का हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अंत में इंट्रोगेशन मार्क देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तीसरे नंबर हमारा एग्जाम्पल क्या है कि क्या वो अंग्रेजी पढ़ा चुकी है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ा चुकी है। इससे क्या पता चलता है हमारा कि यह स्त्रीलिंग है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी का। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सी। और सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज का प्रयोग। ठीक है, हैज, हैज सी टीच। और टीच का होता है वर्ब 3 टाउट, टाउट, टाउट हमारा हो जाएगा इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर होता है हैज सी डॉट इंग्लिश, और अंत में इंट्रोगेशन मार्क। इतना हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर हमारा ये हुआ, इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है हमारा है, इसका हो जाएगा नॉट। ये जो होगा हमारा ट्रेडिशनल रूल, ट्रेडिशनल अर्थात परंपरागत प्राचीन। और ये जो है हमारा हैवंट है, हजंट दिया है, ये हमारा हो गया मॉडर्न रूल अर्थात आधुनिक।
मिस्टर नहीं पढ़ना है, मॉडर्न रूल यहाँ पर है, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर इसको हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। इंट्रोगेशन में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बार बार बताया हुआ है। इसको दूसरे तरीका से हम लोग क्या लिखते हैं, हैवंट हैवंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में ये मार्क्स। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे है कि हैव आई नॉट रेड इंग्लिश, हैव आई नॉट रेड इंग्लिश। जैसे कि पहले यहाँ पर यहाँ है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हुआ है, नॉट। उसके बाद रीड का क्या होता है, रीड का वर्ब 3 होता है, रीड ही होता है। ये रीड कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, अर्थात V1 V2 V3 सेम सेम ही होता है, ठीक है। जैसे कि एक स्पेलिंग है कट, उसका CUT, कट कट कट, उसी तरह रीड 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 होता है, ठीक है। कट मतलब काटना है। दूसरी एग्जाम्पल में हमारा है हैव यू नॉट रिटन, हैव यू नॉट रिटन अ लेटर, हैव यू नॉट रिटन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैवंट हैवंट यू रिटन अ लेटर, ठीक है। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बना हुआ है हैजंट धर्मेश प्लेड, क्या धर्मेश नहीं खेल चुका है, या फिर क्या धर्मेश नहीं खेला है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर WH। WH में हमारा क्या होगा, WH वर्ड सबसे पहले रखे जाएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसके तौर पर देखेंगे, इसको देख लीजिए गौर से, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसको भी समझते हैं, ठीक है। कि वेयर हैव दे गॉन, यहाँ पर है वेयर हैव दे गॉन, इसका अर्थ क्या हुआ कि वे लोग कहाँ गए हैं, वे लोग कहाँ गए हैं। जैसे कि कुछ देर पहले लोग थे, एक लड़ाई आदमी, और आपके पिताजी आए और बोले कि वे लोग कहाँ गए, वे लोग कहाँ गए, ठीक है। उसी के लिए सेंटेंस है वेयर हैव दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन, ठीक है। सेकेंड में हमारा है व्हेन हैज योर टीचर टॉट इंग्लिश, व्हेन हैज योर टीचर, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो है ये इसको देखना है, ये जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई और आ जाता है, जैसे कि योर फादर, फादर, किसी के फादर का जन्म क्या होता है, मदर होता, मदर, ब्रदर, हमारा हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए हमारा यहाँ पर क्या है, हैज, ठीक है। व्हेन हैज योर टीचर टॉट इंग्लिश, यानी कि तुम्हारे टीचर ने इंग्लिश कब पढ़ाया है, तुम्हारे टीचर ने इंग्लिश कब पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पर हाउ हैव यू बीटेन, हाउ हैव यू बीटेन, इसको समझेंगे कि हाउ, ये जो हुआ हमारा WH वर्ड, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म, इसका अर्थ हमारा क्या हुआ कि हाउ हैव यू बीटेन, कि तुम कैसे पीटे गए हो, तुम कैसे पीटे गए हो, तुम्हें कैसे पीटा गया, तुम्हें कैसे पीटा गया है। जैसे कि आपको किसी द्वारा पीटे गए हैं और आपके द्वारा आप FIR लिखवा दिए, आपको लोग पूछताछ करता है ना, पुलिस लोग, कि कैसे पीटा गया, क्वेश्चन मार लो, क्वेश्चन पीट लो, ठीक बा। ओकरे खातिर हमारा हाउ हैव यू बीटेन, तुम्हें कैसे पीटा गया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया।
आते हैं हम लोग यहाँ पर WH नेगेटिव क्वेश्चंस। सेम उसी का वर्जन है, जस्ट यहाँ सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लग गया, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझना है नहीं, इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी डबल होता है, सेम इसी के भांति। ये हुआ हमारा ट्रेडिशनल रूल, ये हुआ हमारा मॉडर्न रूल, ठीक है। WH वर्ड प्लस हैवंट हैजंट प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट यहाँ पर देंगे तो इसमें हैवंट हैजंट नहीं करेंगे, ठीक है। यदि हैवंट हैजंट करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से देखेंगे कि व्हाई हैज सी नॉट गोन टू स्कूल, कि वह स्कूल क्यों नहीं गई है, कि वह स्कूल क्यों नहीं गई है। तो क्यों के लिए हमारा होता है व्हाई, वह के लिए हमारा जो है यहाँ पर सी आया है, और ये जो इसके मुताबिक हमारा बना हुआ है, देखिए वह के लिए हमारा हैज आएगा, व्हाई हैज सी नॉट गोन टू स्कूल, WH वर्ड, उसके बाद ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद V3 गो वेंट गोन, उसके बाद टू स्कूल, ये जो हुआ हमारा, ये जो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि व्हाई हैजंट सी गोन टू स्कूल, व्हाई हैजंट सी गोन टू स्कूल। सेकेंड हमारा आता है कि व्हाट हैज ही नॉट ईटन, यहाँ पर है व्हाट हैज ही नॉट ईटन। जैसे कि बरहू प्रकार का पकवान होगा और कोई पूछेगा कि तुमने क्या क्या खाया है, कोई पूछेगा आपसे क्या आपने क्या क्या खाया, तो आपका दूसरा दोस्त बोलेगा क्या क्या खाया नहीं, आप इससे ये पूछिए कि क्या नहीं खाया है, ठीक है। तो उसी पर आया है कि उसने क्या नहीं खाया है, उसी के सेंटेंस आया है यहाँ पर, व्हाट हैज ही नॉट ईटन, उसने क्या नहीं खाया है, ठीक है। थर्ड नंबर में हमारा यहाँ है हाउ हैव यू नॉट बीटन, कि तुम कैसे नहीं पीटे गए हो, तुम कैसे नहीं पीटे गए हो, इसका यह हुआ, जस्ट इसका है यहाँ पर देख लीजिए, इसका हमारा यहाँ पर क्या होगा नॉट लग गया, ठीक है। हालांकि ये तो है सिंपली, उसके बाद नेगेटिव हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो हाउ हैव यू नॉट बीटन, उसी का है सेकेंड नंबर द्वारा बनाया गया है यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि सिंपली है, अक्सर बहुत से लोगों ने टेंस पढ़ा भी होगा, बहुत जगह देखे भी होंगे, तो इसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। ये तो होगा हमारा समाप्त। नेक्स्ट हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे कि बहुत लोगों ने जो पढ़ लिया होगा टेंस, ठीक है, फिर भी चाहे तो आप इसको वीडियो को थोड़ा स्पीड में करके देख सकते हैं, जल्दबाजी में यदि पढ़े होंगे तो, अदरवाइज स्लोली देखिए तो ही समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाए, ठीक है। ये तो हमारा बस टेंस बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद एक अलग अलग वीडियो में जो है इसका एडवांस रूप भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं है, पहले सिंपली बेसिक पढ़ा दे रहे हैं। अगली बार हम लोग पढ़ेंगे, हमारा ये जो समाप्त हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अपूर्ण वर्तमान का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स तैयार कीजिए। कि जाते जाते एक शायरी है आप लोगों के लिए, कि जब भी मुश्किलों में कमजोर पड़ना है सुन लेना है, कि तू हंस मुस्कुरा लेकिन रोना कम कर दे, कि तू हंस मुस्कुरा लेकिन रोना कम कर दे, अगर वाकई में है तू जिंदा तो फिर जिंदगी के नाक में ही दम कर दे, ठीक है।